नमस्ते स्टूडेंट्स, मेरा नाम योगेश नायक है एंड मैं जेईई मेंस का टीचर हूँ और मैं आप लोगों का फिजिक्स का टीचर हूँ। ठीक है, तो जैसा आप सब लोग जानते हो कि जेईई मेंस में फिजिक्स का वेटेज इक्वल सब्जेक्ट है एंड इसका एक मैं आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसके मैक्सिमम मतलब मिनिमम 60% क्वेश्चन मैकेनिक्स के आप लोगों को जेईई मेंस में वो देखने मिल जाएंगे। तो मैंने इससे पहले आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th के लिए चैप्टर मोशन पढ़ा रखा है। ठीक है, आज मैं चैप्टर मोशंस के मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। ठीक है, क्या करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। फर्स्ट जिससे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग लॉ ऑफ द इनर्शिया कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? लॉ ऑफ। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो इनर्शिया जो होता है किसी भी मास को रेजिस्ट करने के लिए जो चीज होती है उसे इनर्शिया कहते हैं। इट मींस जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना हो। ऐसे ही सेम अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ द इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन मींस लॉ ऑफ द इनर्शिया। और ये तीन टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इफ एनी ऑब्जेक्ट in rest it remain rest until and unless any external force एक्ट ऑन इट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। अब तीन टाइप का इनर्शिया पढ़ते हैं हम लोग। रेस्ट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ेंगे? तीन टाइप के पढ़ेंगे हम लोग, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब मोशन। एंड डायरेक्शन कैसे बताएंगे? देखो, जैसे अभी आप लोग अगर किसी बस में बैठे हो यानी किसी भी कार में बैठे हो, जब वो जैसे यू टर्न लेगी आपने देखा होगा पीछे की तरफ उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे। इट मींस वो डायरेक्शन बताता है इनर्शिया का। ठीक है, सेम मोशन में जैसे कि अगर तुम किसी बाइक पर बैठे हो या फिर किसी भी वाहन में बैठे हो, जब वो चल रही है और अचानक से ब्रेक लगती है तो तुमने देखा होगा कि तुम मोशन में ही होते हो, मतलब तुम रुकते नहीं हो, मतलब जो तुम्हारी बॉडी है वो मोशन में ही रहना चाहेगी। इसे कहेंगे हम इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन पढ़ लिया है। सेम इसी से रिलेट करते हुए हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ द मोशन। ठीक है, जो इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया, द लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ द मोशन। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट लॉ के कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो जैसा अगर हम मान लो किसी गाड़ी में बैठे हैं और हमें गाड़ी में सीट बेल्ट लगाने की जरूरत क्यों होती है, मतलब क्यों ऐसा करते हैं कि हमें सीट बेल्ट लगाने की जरूरत पड़े, तो रीजन इसका आंसर इसका बताओ आप लोग। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। जब गाड़ी में हम लोग ब्रेक लगाते हैं हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, गाड़ी मोशन में, तो जैसे ब्रेक लगेगी हमारी जो बॉडी है वो रेजिस्ट मतलब हमारी बॉडी जो होगी वो मोशन में ही जाएगी। इट मींस वो आगे की तरफ धक्का लगेगा और जो सीट बेल्ट होती है वो उसी को रोकने का काम करती है, इसीलिए हम लोग सीट बेल्ट पहनते हैं। ठीक है, तो जब फिजिक्स पढ़ो ना तो फिजिक्स को ऐसे समझो जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल यानी कि जो हमारी लाइफ में होता है
वही लोग हम लोग देखते हैं, क्योंकि फिजिक्स चीज ही ऐसी है कि वो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए उसका, और रट्टा मारने से फिजिक्स आप लोगों को कभी याद नहीं होगी। तो फर्स्ट लॉ आप लोगों को सबको याद हो गया होगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर ले। इससे आपको समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ द मोशन। इसे कहते हैं द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द रेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी, अच्छा मैंने आप लोगों को फोर्स पढ़ाया था, मैंने फोर्स क्या पढ़ाया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यानी एक्सटर्नल करते हैं फोर्स होता है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है तुम्हारा, F इक्वल टू dp अपॉन dt। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि p क्या होता है, p होता है तुम्हारा मोमेंटम, p इक्वल टू इट मींस मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम लोग इसका थोड़ा सा डायरेक्शन करते हैं, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, और ये होगा तुम्हारा F इज इक्वल टू m dv अपॉन dt, और ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ये तुम्हारा होता है dv अपॉन dt इज इक्वल टू, ओके, dv अपॉन dt इज इक्वल टू तुम्हारा होता है a, इट मींस F इज इक्वल टू m इनटू a, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ द मोशन। क्या है ये, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके। अच्छा, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज ना हो तो क्या उस पर कोई फोर्स वर्क करेगा, ये बताओ मुझे आप लोग। इट मींस अगर उसमें एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, यानी कि उसका एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो उस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा, वहां तुम्हारा फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, वहां तुम्हारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, ओके। अगर तुम्हारा फोर्स, जैसे अगर मान लो एक्सीलरेशन ज्यादा होता है, अच्छा मतलब फोर्स डिपेंड करता है मास और एक्सीलरेशन को दोनों पे, ठीक है। तो जहां और ये ना मतलब डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, इट मींस किस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ब्लॉक है, तुमने देखा होगा तो लोग बहुत ज्यादा फोर्स लगाओ, तुम सब पूरा फोर्स लगा दो, लेकिन तुम फोर्स लगाओ इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इट मींस यहां तुम्हारा फोर्स हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब यहाँ सॉरी ये फोर्स तो नहीं है, वर्क में आ जाएगा तुम्हारा कि जब एंगल तुम इस पर फोर्स लगा रहे हो तो जो तुम्हारा ये लगा तुम्हारा, सॉरी इस पर तुम्हारा जो लगेगा इधर से mg, और ये तुम्हारा नॉर्मल वर्क करेगा इस पर, ठीक है। उसे हम नोट लो थर्ड लॉ पढ़ेंगे। तो अभी तुम्हें सेकंड लॉ समझ आ गया, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा होगा क्रिकेट की बॉल, जैसे अब तुम मैच खेलने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए स्पेशल है, क्रिकेट के लेवल है उनके लिए क्वेश्चन है कि अगर जैसे जब हम बॉल पकड़ते हैं तो बॉल पकड़ते टाइम हमारे हाथ में ऐसे बॉल आती है, हम ऐसे की तरफ पीछे की तरफ क्यों खींचते हैं, कभी तुमने ऐसा नोटिस किया है, ठीक है। तो ताकि जैसे अभी मान लो एक बॉल आई, तरफ से बॉल आई, जैसे हमारी बॉडी मतलब हमारे इस पे हिट करेगी, अगर हमने अपने हाथ को पीछे नहीं खींचा तो वो जोर से हिट करेगी, इट मींस हमने अपने हाथ को भी एक्सीलरेट करना पड़ेगा जिस मोशन में बॉल आ रही है। तो ये तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ द मोशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट पर, ये ब्लॉक है, ठीक है, इसका जो मास है वो 2 kg का है, एंड इस पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स लगाया। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा एक्सीलरेशन क्या होगा, ओके। अब मुझे तुम बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, सीधा क्या फॉर्मूला करो, F इज इक्वल टू m इंटू a, 10 इज इक्वल टू m इंटू 2, यानी कि तुम्हारा m इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी 2 इंटू a, यानी कि a इज इक्वल टू 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एक्सीलरेशन, ये तुम्हारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम लोग
न्यूटन्स के थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। तो जो थर्ड लॉ है ना वो एक यूनिवर्सल लॉ है। मैं तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल से बताऊंगा कि इसके बाद तुम कभी नहीं बोलोगे। जैसे मान लो कि तुम कहीं भीड़ में गए, ठीक है, तुम भीड़ में गए, तुमने किसी एक आदमी को थप्पड़ मारा खींच के। अब वो अपोजिट में तुम्हें क्या करेगा, वो तुम्हें पूछा तुम्हारी आरती तो उतारेगा नहीं, एक्चुअली वो भी क्या करेगा, वो भी तुम्हें खींच के थप्पड़ मारेगा। तो यहाँ हुआ क्या, एक्शन को रिएक्शन, जैसा तुमने किया वैसा तुमको मिला। इससे एक तरीके से जैसे को तैसा भी बोलते हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है, अगर तुमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया है, अगर तुमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया है, मैं तुम्हें बताता हूँ, समझाते हैं, ठीक है, ढंग से। तो तुम्हें सेकंड लॉ तक तो समझ में आएगा होगा कि तुम होशियार बच्चे हो, और जेई के एस्पिरेंट हो तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें बहुत आसान होंगी, समझना तो आसान ही लगना होगा तुम्हें, ठीक है। ओके, तो थर्ड लॉ ऑफ द मोशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसे हम लोग बोलते हैं एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, जैसे इसके ना बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे तुम नाव में बैठे हो, ठीक है, ये नाव है, ये नाव है, ठीक है, ये नाव है, यहाँ बैठा है एक मेरा स्टूडेंट है, उसका नाम सक्षम है, ठीक है, ये सक्षम बैठा है। अब ये क्या करेगा, इस नाव से जैसे ही उतरेगा ये यहाँ पे ग्राउंड पे जाएगा, लेकिन जब ये उतरा तो इसने ना इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, नाव पर फोर्स लगाया तो नाव पीछे की तरफ धकेल जाएगी। लेकिन अब ये आया कैसे, क्योंकि नाव पर इसने फोर्स लगाया, नाव ने इस पर फोर्स लगाया, तो इसे कहेंगे एक्शन रिएक्शन, ठीक है, एक्शन। अच्छा, वैसे तुमने कभी बंदूक तो नहीं चलाई होगी, पर फिल्मों में अगर अक्सर करके तुमने देखा होगा, जैसे हम किसी को गोली मारते हैं धाए, तो होता क्या है ना, जैसे ही बुलेट बाहर आती है तो बुलेट ना अपने अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाती है, जिससे बुलेट को झटका सकता है, दैट इज एक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे मेन डाउट ये आता है, क्या सर जिस बॉडी पर हम लोगों ने, एक ही बॉडी होती है जो अपोजिट एंड सेम फोर्स लगाती है, नहीं। जैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड है तुम्हारा, ग्राउंड किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी लगता है, इसका मास है, इस पर लगेगा mg फोर्स, ठीक है, नीचे तक, और ग्राउंड भी इस पर लगाएगा mg फोर्स। अब ये फोर्स लगेगा इस पर नॉर्मल, ठीक है, और ये भी ग्राउंड पर नॉर्मल लगाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारे, ठीक है। तो ये सारे फोर्स तुम्हारे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है इसका। जैसा कि फोर्स ऑल फोर्स आर इक्वल, यानी कि इस साइड से रहेगा वो फोर्स इक्वल और तुम्हारे सारे फोर्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जेईई मेंस के कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जो हम लोगों को जेईई मेंस के पीवाईक्यू में काम आते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जो तुम्हारा अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी कि फोर्स बार बार आता है, फोर्स भी कई टाइप्स का होता है। जैसे फोर्स होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मैग्नेटिज्म फोर्स, मतलब बहुत सारे फोर्स होते हैं। तो कुछ फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, कुछ फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे तुम लोग पहले पढ़ चुके हो। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किए, इसके बाद हम पढ़ेंगे ना वर्क एनर्जी पावर, वहां तुम्हारा फोर्स का बहुत ज्यादा काम आएगा। जब किसी बॉडी पर हम लोग वर्क करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे, ये सब चीजें हमारे काम आएंगी। अब मैं एक और चीज बता दूं, अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था इनर्शिया, बट आप लोगों ने सर ये नहीं पूछा कि सर हम तो ऐसे खड़े हैं, हम तो ऐसे खड़े ही हैं, हम पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, हम तो खड़े हैं, ऐसी क्या चीज है कि हम ऐसे खड़े ही हैं। हम, आपने बोला सर जब तक कोई फोर्स नहीं लगता तब तक हम अपनी रेस्ट में नहीं रह सकते, बट हम तो रेस्ट में, ऐसा कैसा क्यों? लेकिन जो दिखता नहीं है ना वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जिससे हमें फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन का क्लियरिटी मिल जाए। ये ब्लॉक है, ओके। अब तुमने देखा होगा कि सरफेस, एक तो स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ, ओके, और रफ सरफेस, दो टाइप के सरफेस पर देखे होंगे तुमने, ठीक है। अब फ्रिक्शन इसी पे काम करता है, जो जितना ज्यादा स्मूथ होता है उसका फ्रिक्शन उतना ही कम होता है, जो जितना ज्यादा रफ होता है उसका फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होता है। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द सरफेस, फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, सरफेस पे, ठीक है, ओके। और
जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अच्छा अभी एक और चीज है, तुमने चीज नोटिस करी होगी, ठीक है। अब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, अच्छा इसका जो फ्रिक्शन होता है उसे एफएस बोलते हैं, एफएस डिनोट करते हैं, ओके। तो अभी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और मैं कल तुम्हें वर्क एनर्जी पावर पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो जेईई मेंस में आते हैं, ठीक है। तो इसी आज की मेरी क्लास यहीं तक थी। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है द लर्निंग क्लासेस और मेरा नाम है द गुरुजी, ओके। बस ओके।